हाय इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट करेक्शन में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने कुछ रीजन डिस्कस करे थे जिनके वजह से स्टॉक मार्केट करेक्शन आया और ये वो रीजंस हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करा था कि क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं जिनके वजह से स्टॉक मार्केट में रिकवरी आ सकती है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टॉप पे भी मिल जाएगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है डेली बेसिस का। तो 3 पॉसिबल सिनेरियो वो पॉसिबल है। या तो निफ्टी 50 यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट कर दे और दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, या फिर सेम ही प्राइस पे कंसोलिडेट होता रहे। या तीसरा सिनेरियो रहेगा कि अभी तो 10% फॉल आई है निफ्टी 50 में और 10% गिर जाए। तो हमें इन तीनों ही सिचुएशन को ध्यान में रख के अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको प्लान करना है। हालांकि निफ्टी 50 के 10% और गिरने के चांसेस बहुत ही कम है और मुझे लगता है कि निफ्टी 50 ने बॉटम अपना क्रिएट कर दिया हुआ है। यहाँ से अगर और कोई नेगेटिव न्यूज आती भी है तो निफ्टी 50 सेम ही पॉइंट पे कंसोलिडेट होता रहेगा और अगर कोई अच्छी बढ़िया न्यूज आ जाती है तो ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन स्टिल आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसे प्लान करनी है कि आप प्रिपेयर्ड रहें इन केस 10% और डिक्लाइन आ जाए, तो आपको उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाए स्टॉक मार्केट करेक्शन में। तो स्टॉक मार्केट करेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे मेन चीज है आपके पास कैश होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आगे वीडियो में देखेंगे हम कहाँ से कैश एक्यूमुलेट कर सकते हैं और हम दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाए और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये दोनों स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कैश मनी कैसे एक्यूमुलेट की जाए। जब करेक्शन आती है तो आपके पास कैश इन हैंड होना बहुत जरूरी है। पहला तरीका ये है कि जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है उनमें आप प्रॉफिट बुक करें। जैसे कि मुझे पेटीएम और जेंगल शेयर में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था और ये दोनों ही शेयर पेटीएम और जेंगल ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करे थे, तो मैंने इन दोनों ही शेयर्स में 50-50% प्रॉफिट बुक किया और उसको कैश में कन्वर्ट करा। जो मेरे टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर हैं उनको पता है पेटीएम और जेंगल ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है इन दोनों ही स्टॉक्स ने। तो मैंने उन दोनों ही स्टॉक में प्रॉफिट बुक करा था दिसंबर और जनवरी में और उसके थ्रू जो भी कैश जनरेट हुआ वो मेरे पास एज ए कैश मनी पड़ा हुआ। दूसरा तरीका है कैश एक्यूमुलेट करने का। अगर आपको कोई अर्जेंट एक्सपेंसिव बाइंग करनी है तो आजकल बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है ईएमआई की, अपनी बाइंग को ईएमआई में कन्वर्ट करने का। और 0% रेट पे भी आप अपनी जो बाइंग है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्सपेंसिव और अर्जेंट बाइंग की बात करूं, जरूरी नहीं है आप करे हो। अगर आपका कोई नोन है जिसको आप अच्छे से जानते हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप मुझे कैश दे दो और मैं आपकी जो पेमेंट है अपने क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा और आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। तीसरा मेथड है आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड से कैश ले सकते हो उधार के तौर पे। चौथी ऑप्शन है आप पर्सनल लोन ले सकते हैं बैंक से। अभी जो बैंक हैं वो पर्सनल लोन दे रहे हैं 12% और 60% के इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पर्सनल लोन की ईएमआई है वो आपकी सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप 1 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं तो आपकी जो पर्सनल लोन की ईएमआई है वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा पर्सनल लोन नहीं ले लेना, क्योंकि लेट्स सपोज आप 12% इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ती नहीं है, या तो सेम ही लेवल पे कंसोलिडेट करती रहती है या फिर 10% और डिक्लाइन कर जाती है। तो उस केस में आपको जो ईएमआई देनी है वो आपको अपनी सैलरी से ही देनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और अगर स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाती है तो अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 20% 40% डिक्लाइन पे चल रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट रिकवर करती है यानी कि आपको 20% 40% प्रॉफिट हो सकता है स्टॉक मार्केट से, तो आपका ये जो 12% और 60% पे अगर आपने लोन लिया है वो इजिली रिकवर हो जाता है अगर स्टॉक मार्केट कवर करती है। पांचवा तरीका है आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं बैंक से। और जो ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट रेट रहता है वो 13.5% से 16% तक का रहता है। ये जो ओवरड्राफ्ट है ये आपको एज ए इमरजेंसी बैकअप के तौर पे लेना है। लेट्स सपोज अगर करंट लेवल से स्टॉक मार्केट 10% और गिर जाती है तब आप ये ओवरड्राफ्ट को पैसे को यूज कर सकते हो। अगर मार्केट सेम ही लेवल पे कंसोलिडेट करती रहती है तो आपको ये ओवरड्राफ्ट के पैसे को नहीं यूज करना है। ये ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप अगर मंथली 1 लाख कमा रहे हैं यानी कि 12 लाख साल का कमा रहे हैं तो आपको 6 लाख से ज्यादा अमाउंट का ओवरड्राफ्ट नहीं लेना है। ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है, लेट्स सपोज आपने 6 लाख का ओवरड्राफ्ट लिया और उसमें से 1 लाख रुपीज आपने यूज कर लिया, तो आपको जो 1 लाख आपको ने यूज करा है आपको सिर्फ 1 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। बाकी का जो 5 लाख है वो एज ए इमरजेंसी बैकअप रहेगा, लेकिन उस पर
पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 1 लाख पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू आप कैश जनरेट कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये मैं फॉलो करता हूँ अपने लिए कैश जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन या ओवरड्राफ्ट लेने का प्लान करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। तो जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, मैं जब भी स्टॉक का प्राइस 10% अप या 10% लोअर चला जाता है, उस न्यू प्राइस पे स्टॉक कंसोलिडेट करने लग पड़ता है और यहाँ स्टॉक स्ट्रेंथ शो करने लग पड़ता है, तो मैं वहां बाइंग करता हूँ और जो स्टॉक प्राइस है उसको एवरेज करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करा था, तो मैंने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट 3 जून 2024 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा था। तब प्राइस चल रहा था 375 रुपीज का। उसके बाद 6 जून को जब प्राइस 7% के अराउंड डिक्रीज हुआ, लेकिन प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रही थी, तो मैंने वहां पे बाइंग करी। फिर 7 जून को प्राइस इंक्रीज हो गया 9%, तो मैंने फिर से बाइंग करी। फिर 18 जून को 10% इंक्रीज हुआ, फिर मैंने बाइंग करी। 11 जुलाई को 15% इंक्रीज हो गया, फिर बाइंग करी। तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था 10% के अराउंड, तो मैं पेटीएम में बाइंग करता रहा। ये पेटीएम का चार्ट है और मैंने जून मंथ से बाइंग करनी स्टार्ट करी थी पेटीएम में, और मैंने ये फुल जो रैली हुई है पेटीएम की, वो सारी की सारी रैली मैंने कवर करी। और जो मैंने प्रॉफिट बुक करा वो 1002 रुपीज पे करा, और ये मैंने प्रॉफिट 19 दिसंबर को बुक करा। अब पेटीएम स्टॉक ने हाई बना दिया, अब उसमें डिक्लाइन आ रहा है, तो मैंने अगेन पेटीएम शेयर में बाइंग करनी स्टार्ट कर दिया। मैंने 2 जैन को बाइंग करी, उसके बाद स्टॉक का प्राइस गिर गया। 8 जैन को बाइंग करी, फिर उसके बाद स्टॉक का प्राइस और 9% गिर गया, तो मैंने 10 जैन को दोबारा से बाइंग करी। तो ये मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर स्टॉक का प्राइस 10% अप या डाउन होता है और प्राइस चेंज होने के बाद स्टॉक उस लेवल कंसोलिडेट या सपोर्ट या स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करता है, तो मैं वहां पे बाइंग करता हूँ, ताकि मेरे जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो एवरेज कर सकूं। अब डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। जब स्टॉक मार्केट क्रैक हो रही होती है, तो आपको अच्छे क्वांटिटी के जो स्टॉक होते हैं काफी कम प्राइस में मिल रहे होते हैं, तो आपको उन अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करनी है, उनमें बाइंग करनी है स्मॉल क्वांटिटी में। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उस पर्पज से जरूरी हो जाता है, लेट्स सपोज ना तो मार्केट बढ़ती है और ना ही गिरती है, सेम ही लेवल पे रेंज बाउंड में एक पर्टिकुलर रेंज में ही घूमती रहती है, तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको जब भी स्टॉक लोअर प्राइस पे हो आपको बाय कर लेना, और जब स्टॉक हायर प्राइस पे, रेंज के हायर प्राइस पे हो, तो वहां पे आपको सेल कर देना। और जब स्टॉक मार्केट करेक्शन शो कर रही होती है, तो आपको बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, आपको छोटे छोटे चंक्स में स्मॉल क्वांटिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे कि ये कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट करी शॉर्ट टर्म पर्पज से। मैंने कुछ बाइंग 19 दिसंबर को करी, कुछ 26 दिसंबर को, 27 को, 31 दिसंबर को करी, फिर 2 जैन को करी, 7 जैन को करी। अभी ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डिक्लाइन पे चल रहे हैं, किसी में 6% की डिक्लाइन है, किसी में 5% की, किसी में 7% की। सिर्फ एफएमजी स्टॉक्स जो हैं उनमें ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, उनमें प्रॉफिट दिख रहा है, बाकी सभी डिक्लाइन में चल रहे हैं। इन फ्यूचर भी अगर डिक्लाइन और बढ़ता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट टर्म के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा अच्छे स्टॉक्स में, जो कि अभी लोअर प्राइस पे या अपने 3 मंथ लो पे ट्रेड कर रहे हैं। और उन शेयर्स को जैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं, या फिर मुझे लगता है कि अभी ये अपने रेजिस्टेंस पे आ गया, तो उनको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये मेथड थे जो मैं फॉलो करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं स्टॉक्स के रिगार्डिंग अपडेट शेयर करता रहता हूँ, और अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछना है तो आप इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं।